नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजौरी, रामबन और किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन को लेकर 3 जगह पोस्टपोन्ड हुआ। इस पर डीडीसी मेंबर ने जताई नाराजगी। कहा कुछ डीडीसी मेंबर ने लोकतंत्र की उल्लंघना की, उन पर हो कार्रवाई। पक्ष को हजम नहीं हो रही मोदी की लोकप्रियता। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा अब मार्च में खुल जाएगा टूलिप गार्डन। कश्मीर की हसीन वादियों में घूमने वालों के लिए खुशखबरी। शहीदों के सम्मान के लिए एबीवीपी ने निकाली तिरंगा रैली। पुलवामा हमले को 2 साल हुए पूरे। जी हां, अगर बात करें तो वहीं उन्होंने कहा भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा शहीदों को, खासकर पुलवामा में जो शहीद हुए उनको हर वक्त हर दिन याद रखेगा देशवासी। कोहरे की चादर ने जम्मू तापमान गिराया। लगातार तीसरे दिन भी छाया रहा कोहरा, जिससे जम्मू के तापमान में गिरावट आई। अब खबरें विस्तार से। बड़ी दुर्घटना होने से बचाया हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने। जम्मू बस स्टैंड में आईडी का मिलना, 7 किलो आईडी का मिलना एक बड़ी साजिश आतंकियों की। लेकिन हमारी भारतीय सेना 10 कदम आगे, उनके जो मंसूबे हैं उनसे 10 कदम आगे। और अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्स उनके हर गतिविधि पर लगती है नजर। और खासकर बात करें तो जो भी वो साजिश करना चाहते हैं, लेकिन उसको जो है नाकाम करती है हमारी सिक्योरिटी फोर्स। रही है क्योंकि सुरक्षा बलों को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को शुरू से ही इनपुट था कि आतंकी कोई बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवसेना डोगरा फ्रंट की बात करें तो अशोक गुप्ता ने रानी पार्क में पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी 2 वर्षीय आज जो है बनाई गई और खासकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और खासकर अशोक गुप्ता ने निकाली तिरंगा रैली और उन शहीदों को किया याद और कहा कि उन्हें पूरा भारतवर्ष हर वक्त रखेगा याद, जिन्होंने देश के लिए दी कुर्बानी। श्रद्धांजलि, आज की श्रद्धांजलि पुलवामा के अंदर जो कांड हुआ था उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। हृदय से श्रद्धांजलि है उन वीरों को जिन वीरों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। और कुछ लोग कहते थे ये RDX खुद लगाई गई, कुछ लोग कहते थे बालाकोट नहीं हुआ, कुछ कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अजय, देश और आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति देश और वीरों को लेकर के हो, ये कभी बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं होगा। और आज वो लोग जो बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो शहादत हुई थी पुलवामा के अंदर, इस बात को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं, आज देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। और तिरंगे का अपमान करने वाले उस देश के अंदर जिंदा नहीं रहेंगे। और जो भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करेगा, जो भारतवर्ष को टेढ़ी नजर से देखने का प्रयास करेगा, अब भारतवर्ष इतना सक्षम हो गया है कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर वैक्सीन देने का प्रयास करना चाहता है तो भारत इतना सक्षम है कि वो उन लोगों से भी मुकाबला करके उनको नस्ते-नबूद करने का प्रयास करेगा जो इस तरह की साजिश रचना। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी शहीदों के लिए निकाली तिरंगा रैली। और इस पर अगर बात की जाए तो राकेश कुमार, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता, ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का बच्चा बच्चा है देश के लिए कुर्बान। ये बात हमारे वीर जवानों ने करके दिखाई। मेरा नाम राकेश बजरंगी है।
आज राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जम्मू महानगर की टीम यहाँ पर जो पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज उनकी दूसरी बरसी है। पूरा देश जो है वो जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों के साथ है। पूरे देश में आज लोग पुलवामा शहीद हुए जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं देश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जो लोग आज वैलेंटाइन नाम के एक व्यापारी जो एक ट्रेन चला है व्यापार का, उसमें डूबे हुए हैं, मैं उनको एक कहना चाहता हूं कि जो पैसा वो वैलेंटाइन डे पे खर्च करते हैं वही पैसा वो सैनिकों के फंड में जमा करवाएं, ताकि सैनिकों के परिवार में वो पैसा पहुंचे, वो देशभक्ति की ओर जाएं, ना कि विदेशी कल्चर की ओर बढ़े। आज पूरा देश राष्ट्रीय बजरंग दल आज वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उसी के तहत आज जम्मू में भी आज हमारा जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। उसके बाद तिरंगा रैली निकाली जाएगी और बलिदान स्तंभ पर जाकर फिर से एक बार उनको श्रद्धांजलि देकर इसका समापन होगा। एक्स पैरामिलिट्री फोर्स ने किया प्रदर्शन, जम्मू में शहीदों के बारे में कहा, जवानों के घर वालों को हर सुविधाएं प्राप्त करे सरकार। भारत माता की, 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 भारत माता की। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक्स एंटी पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान। आज जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो 2019 14 जनवरी को हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो 40 जवान सीआरपी के शहीद हुए थे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जम्मू कश्मीर पैरामिलिट्री फोर्सेस और 2 मिनट का मौन रखते हैं और उनको परिवार के साथ हम कंधे के साथ पूरा परिवार हमारा पैरामिलिट्री फोर्स का उनके साथ खड़ा है। और हमें दुख है हमारे जवान जो शहीद हुए थे 40 पुलवामा में, आज तक उनको इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना शहीद का दर्जा दिया है, ना शहीद का कुछ दिया है। बड़े बड़े पार्लियामेंट के अंदर भी फैसले होते हैं, आपने पैरामिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा दिया है। आज हमारी जो जम्मू कश्मीर के बीच सबसे ज़्यादा शहीदी पाई है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। जीरो लाइन पे आप देखो, पुलवामा में देखो, कहीं भी देखो, हमारे जो जवान हैं वो सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के शहीद हुए हैं। और इस गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। आज जो हमारे जो 40 जवान जो शहीद हुए थे, आज उनकी तीसरी बरसी हम जम्मू कश्मीर के अंदर बना रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को अभी तक इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना कोई नौकरी दिया है, ना कोई फैसिलिटी दिया है, ना शहीद का दर्जा है। बार बार जो गवर्नमेंट झूठ बोलती है। आप हमारे पार्लियामेंट मेंबर के जो जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर हमारे जो जम्मू के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी ने जम्मू के कल पार्लियामेंट के अंदर क्या बयान देते हैं, पर जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। मतलब पॉलिटिशियन की एक ऐसा रूल बना रखा है इन्होंने, पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ। पर दुनिया बहुत खुश है जम्मू की, और बड़े खुश है जहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ रेलवे पटरी बन रही है, जहाँ पर एम्स बन रहा है। मैं कहता कुछ नहीं है, एक शब्द नहीं बोला पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर इन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। और हम बहुत निंदा करते हैं इस बीजेपी सरकार की। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पुलवामा के शहीदों को जो 2019 में 40 सीआरपी के जवान एक दहशतगर्द अटैक में शहीद हुए थे, आज उनको खराजी अकीदत पेश करने आए हैं। हमारे सारे पार्टी के सीनियर लीडरान हमारे साथ हैं। हम आज उन बहादुर जवानों की और उनके परिवार के हम बहुत ऋणी हैं कि जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम कोटन कोट प्रणाम करते हैं उन परिवारों को, उन शहीदों को, कि भारतवर्ष उनका ये एहसान नहीं चुका सकता। लेकिन हमें अफसोस है कि आज 2 साल हो चुके हैं, ना इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक इस कोई कंक्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए बताते हैं उनकी बात। मैं आपका खुशामदीद कर रहा हूँ। आपको यहाँ मौजूद करने का सिर्फ मकसद ये है, मैं जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को आज आपके मीडियम के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मौत की खेल के बजाय हम ज़िंदगी के खेल खेलें और ज़िंदगी का रास्ता अपनाएं। ज़िंदगी के रास्ते पर ही सब कुछ मिल सकता है। मौत का रास्ता सिर्फ ये दे सकता है कि भाई कब्रें हमने भरनी है। जो 72 सालों से जम्मू कश्मीर डबल पॉलिसी का शिकार हुआ है, डबल स्टैंडर्ड का शिकार हुआ है, आइए हमारे साथ जुड़िए और इस डबल स्टैंडर्ड का खात्मा करें। विजर उधमपुर की बात करें तो विजर उधमपुर संस्था की ओर से ओल्ड एज जागृति होम में लगाई गई एक दिवसीय चित्रकला कार्यशाला में हाफ शेड करनी है इसको, चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप पत्थर बना सकते हैं। बस आज हम यहाँ पे जागृति हॉल में एक वर्कशॉप करवा रहे हैं, पेंटिंग की वर्कशॉप है। इसमें अरुण जी हमारे यहाँ से उधमपुर के जो पेंटर हैं, अरुण शर्मा जी, वो पेंटिंग की वर्कशॉप ले रहे हैं। विजिट उधमपुर के माध्यम से हम ये वर्कशॉप करवा रहे हैं और जागृति ग्रुप का हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे वर्कशॉप करवाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करी है। इस वर्कशॉप के पीछे सोच ये है कि लाइक जो भी यहाँ पे बच्चे, जैसे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, ताकि इन बच्चों में भी कला उभर कर बाहर आए, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ कला होती है, कोई ना कोई हुनर होता ही है। कहीं ना कहीं हम पहचान नहीं पाते कि हमारे में है टैलेंट वो या नहीं है। आज अगर हम यहाँ पे वर्कशॉप करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी जो कला का हुनर होगा वो कहीं ना कहीं उभर के बाहर आएगा। और जो कला की चाह रखते हैं, कलाकारी में अपनी इच्छा रखते हैं, अपना कोशिश रखते हैं कि हम इसमें पेंटिंग में अपना आगे अपना फ्यूचर फ्यूचर अपना प्लान करें, तो अकॉर्डिंगली उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं वो एक सीख मिलेगी इस वर्कशॉप के माध्यम से। पुलवामा शहीद, पुलवामा शहीद, पुलवामा शहीद, पुलवामा शहीद, सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान। मैं नहीं मानता कि वैलेंटाइन डे कोई भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जो लोग इसको मनाना चाहते हैं वो उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन आज आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला और उसी समय हमारी आंखों को नम करने वाला दिन है, जहां पुलवामा के कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी थी। आज का दिन जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में मनाया जाएगा तो पुलवामा शहीद दिवस के नाम से ही मनाया जाएगा। ऐसी धारणा कठुआ के लोगों की है और ऐसी धारणा बरवाल एथलेटिक्स क्लब की है। और आज जो ये रिले मैराथन जिसे हम कहते हैं, अब ये नाम के लिए रिले रह गया, लेकिन ये सारे एथलीट्स ने सारे 40 जवानों के लिए एक पूरी कंप्लीट मैराथन की है। और आज इन्होंने अपना पसीना बहाकर ये साबित किया है कि अगर कोई देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार है तो यहाँ पर ये जवान अपने आप से अपना पसीना बहाने में पीछे नहीं हटेंगे। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से नमन आंखों से पुलवामा में हुए शहीद वीरों को श्रद्धांजलि। हर देशवासी को गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। हमारी भारतीय सेना हमेशा जो है अपने देशवासियों के अंग संग रहती है और हर वो गतिविधि पर नजर रखती है कि जिससे हमारे देशवासियों को कोई नुकसान ना हो, कोई हमारी मातृभूमि को नुकसान ना पहुंचा सके।
LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हमारी सेना जो है सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हुई अपने देशवासियों के लिए। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी। मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर बने DDC के चेयरमैन। बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से DDC के चेयरमैन, और उन्होंने हमारे संवाददाता बशीर अहमद से की बात, आइए दिखाते हैं। लीडरशिप है, चाहे मुकामी लीडरशिप हो या जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, वो मुतहिद रहें तो रियासत जम्मू कश्मीर का हर मुश्किल मरहला तय हो सकता है। आज तक वो मुतहिद रहे, आज भी मुतहिद रहे, तो नतीजा हमारे सामने है। दोनों कामयाब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन और हमारा वाइस चेयरमैन, ये इतिहाद की वजह से मुमकिन हो सका। और मेंबरान ने भी वफाशारी और वफादारी का सबूत दे दिया, और उनको लोगों ने इज्जत दी थी, उन्होंने आज लोगों की इज्जत रखी। मैं पहले लोगों को, जिन्होंने इन्हें ऐसे दियानतदार मेंबरान को, ऐसे पढ़े लिखे और खिदमत खल्क के जज्बे से भरपूर मेंबरान को जो उन्होंने चुना, उनका चुनाव अच्छा साबित हो गया। ये दियानतदार लोग हैं, हर मुश्किल को इन्होंने बर्दाश्त किया और अपने वफा पे कायम रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ाएं। देखिए, यहाँ सियासी पेचीदगियां बहुत हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे रहता है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकालीफ लोगों ने बर्दाश्त की हैं, वो जो रोजमर्रा की जरूरियात की कमियों की वजह से। जब तक न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, डेवलपमेंट पे फोकस होगा, जो पैसा आएगा उसको आवाम की बहबूदी के लिए खर्च किया जाएगा, तब तक तो समझो वीरानी ही वीरानी है। मुझे उम्मीद है सियासी मसाइल बजा, लेकिन जो मेंबरान चुने गए हैं, इनका फोकस डेवलपमेंट पे रहना चाहिए। आइए ले चलते हैं फिर कश्मीर में। बांडीपुरा में DDC चेयरमैन जीते गनी भट्ट। उन्होंने कहा, लोगों ने किया मुझे विनर, अब लोगों के लिए मैं भी रहूंगा रनर। इस वक्त नाइट का एरिया में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसने कल सिर को हरा दिया है, उन्हें बिछाड़ दिया है, जिन्हें हमारी सोनावारी के लोग कभी ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन जब ऊपर वाला ताज बांधता है तो वो ताज उसी हस्ती को बांधता है जो उसके लायक उसने उसे बनाया है। हमारे साथ है अब्दुल गनी भट्ट साहब, जो कल DDC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बने। खुद हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये कमाल किया है और वो अब क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लिए करने जा रहे हैं। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ आए। तो उसके बाद जो मैंने जीत हासिल की, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। तो आपके काफी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन ऊपर वाले को जो करना होता है बंदे के लिए, वो उसने किया होता है। तो फिर बंदा ही बेसब्र है, लेकिन उसकी कायनात बहुत बड़ी है। अर्ज करूँगा, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैं ये समझता था कि इंसान को नेक खुलूस होना चाहिए पब्लिक की खिदमत करने के लिए। जिन तौक़ात के साथ पब्लिक ने मुझे वोट डाला, कामयाब किया, दरअसल मैं इसका यही मतलब समझता हूँ कि ऊपर वाले को करना होता है और अपने बंदे को नेक खुलूस होना चाहिए पब्लिक सर्विस के लिए, समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर कोई कदम मुझसे उठ जाएगा तो मेरी यही नीयत होगी कि मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं। उस वक्त ये तो इंसानी ये एक जज्बा होता है या एक
इंसानी खासियत है, तड़प तो रहती ही है कि खुदा न खासा ऐसा न हो। जब अल्लाह ताला ने फैसला लिखा है ऊपर से, तो जब वो दिन हो गई है तो मैं कामयाब हो गया, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। जब डीसी बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मैंने लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला का किया उसका करता। नहीं, मेरा एक उसूल है अपना, मेरा नजरिया बैतूल डिस्ट्रिक्ट का है। मैंने इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, सोनावाड़ी, बालीपोरा और गुरेज, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। नॉर्मली मैं अपने इन साथियों के साथ जो डीडीसी बने हैं, मैंने वहाँ भी उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि नेट खुलूस से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने ब्लॉक के जितने भी मुतालबात होंगे उनको आगे बढ़ाओ। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने की मीटिंग करके की प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्नी इंटरनेशनल होटल स्वामी विवेकानंद चौक जम्मू में। पिंदर सिंह, ड्यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो इस समय चल रही है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जम्मू के और साथ में कश्मीर के, और इसके साथ साथ आज पहली मीटिंग जब से जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का आगाज हुआ है, पहली मीटिंग एक पूरी आर पार की जम्मू और कश्मीर की हो रही है, जिसमें हमारे ड्यूटी के चेयरमैन शाह फयाज साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स। और आज आपके माध्यम से सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का आगाज जो हुआ है, हमारा कोई मकसद, हमारा कोई शौक नहीं है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताएं या सड़कों में आए, लेकिन शिक्षकों के साथ जब जब भी सौतेला व्यवहार होगा, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन शिक्षकों के हित के लिए खड़ी होगी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि 20 साल हो गए आरईटी स्कीम चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अभी तक हमारे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन पा रही। जबकि सरकारें आई, सरकारें गई, और सरकारों ने हमारे शिक्षकों को अलग अलग जगहों में अटैच किया। हर तरह की ड्यूटीज, चाहे वो बीएलओस की ड्यूटी है, चाहे वो सेंसिस ड्यूटी है, चाहे वो कोविड के दौर में हमारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक 70,000 लोगों के लिए नहीं बन पा रही है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ददासन बाला के रहने वाले, जी हां, हवलदार नासिर अहमद, जो कि पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 में जो है शहीद हुए, उनके घर और गांव में कोविड-19 के किट बांटे गए और उन्हें फूल और मालाओं से जो है श्रद्धांजलि दी गई और उनकी जो है शहादत को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया गया। आज पूरा देश जो है उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपनी जान दी, शहादत दी। अगर बात करें तो आज 2 साल पूरे हुए उनकी शहादत को, लोगों ने जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी और याद की उनकी कुर्बानी को। इसी के चलते अगर बात करें, शिवसेना बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने कहा कि उनके परिवार को जो है दी जाए कॉलोनी प्लाट के रूप में। पुलवामा शहीदों के लिए, जो माँ भारती के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम तमाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेता यहाँ पर शहीदी बलिदान स्तंभ पर हैं जम्मू के। इनको सबको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही हम इन तमाम जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, उनके लिए हम जम्मू कश्मीर सरकार से, अपने राज्यपाल जी से, उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि इनको कश्मीर के अंदर जो है एक न्यूनतम
मूल्यों पर एक प्लॉट जो है वो आवंटित किया जाए, इनके लिए एक कॉलोनी काटी जाए और जो अपनी शहादत दे चुके हैं माँ भारती के लिए, हमारे देश के लिए, उनको यहाँ पर जो है निःशुल्क, उनके परिजनों को निःशुल्क पर मूल्यों पर यहाँ पर जो है वो प्लॉट आवंटित किए जाए। अब तो हुर्रियत वालों को पता चल गया कि अब हमारे दोखी सियासत और मकाराना सियासत नहीं चलेगी। वो अब मरकज को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमने 30 सालों से जो कत्ल गारत की है, ये तो हमने धोखे में की, हमें पता नहीं था। अब वो तो खबरदार हुए, हमारे वजीर आजम हिंद ने उनको खबरदार किया। अब वो इख्तिदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगर इनका सोच बदल गया है, 2 लाख लोगों को मरगजारों में पूछा कर, तकरीबन 2-3 लाख तो जेलों में है, 2-3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, मगर देर आया दुरुस्त आया। अगर अब वो बदल रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो हिस्सा भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी बात है, क्योंकि हमारे जो नौजवानों को ये गलत दिशा देते थे, आज के बाद उनका राज खत्म, अब भारतीय जनता पार्टी का। ये थी दिन भर की खबरें जम्मू कश्मीर की। राकेश तारा दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।